लिहाज से हम आपसे पूछ रहे हैं, इस फैमिली में ना जो आपकी फैमिली बड़ी अतरंगी सी लगती है। एक भाई का गुस्सा, दूसरे का दिमाग, पापा अपनी स्टाइल में रहते हैं, लेकिन घर पे कोई सुनता नहीं है, लेकिन आप बात मनवा लेती हैं किसी तरह। ये टैलेंट कैसे कर लेती हैं? वैसे तो कोई भी आ गया आया अभी यस आया। आप सेइंग इस घर में वैसे तो कोई भी किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे लगता है हौसले बुलंद रखो और थोड़ी मासूमियत रखो, एवरीथिंग फॉलोज माय ब्रदर। या ये भी ठीक है, तो यही है, ऐसे ही टिम्पी अपनी बात मनवा लेती है और प्यारी तो है ना। ये अग्री करते हैं कि नहीं? से यस। ये फैन बोल ही रहे हैं। श्वेता, ये जो गोलू का हमारा कैरेक्टर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है। कहना भी आपने वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन जब आप अपने इरादों पर अटल रहती हैं, when you decide कि आपको चाहिए, you are strong headed over there. As an actor, how has this complexity made Golu such an interesting character for you to play? साइलेंस और वायलेंस गोलू को दोनों नहीं पसंद, और हमने ये देखा है कि जनरली वायलेंस जो चुनता है वो मजबूरी में चालू करता है, शुरू करता है और फिर मजा आने लगता है। लेकिन मिर्ज़ापुर से हमने अगर एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि वायलेंस का रास्ता जो भी चुनता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो गोलू और श्वेता दोनों यही चाहेंगे कि आप लोग वायलेंस बस स्क्रीन पे एंजॉय करें। लगता है यही प्रॉब्लम है। आपको 101 मिला है पेपर पे आउट ऑफ 100, 1 मार्क फॉर हैंडराइटिंग। ये वही हिसाब है। वोट फॉर श्रेया, आपका जो कैरेक्टर है ये स्वीटी बड़ी यूनिक है इस पूरे सेंस में। मैं आपको बताता हूँ, जिससे पूरा मिर्जापुर डरता है, जिससे पूरा मिर्जापुर घबराता है, वो आपके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। देयर इज सम मैजिक दैट यू हैव। ये जो टशन है आपका, इसका सीक्रेट जरा बताइए सबको। पहली बात तो नमस्कार। टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्वीटी गुप्ता को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना गुड्डू का ना मुन्ना का, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद से इतना प्यार करती है कि उसका सैसीनेस, टशन उससे ही आ जाता है। एंड आई हैव टू से कि सीजन 1 मिर्जापुर के अंत में, स्वीटी का जब अंत हुआ था, तब लगा नहीं था कि फिर से मिर्जापुर वर्स में इस कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो वेरी ग्रेटफुल टू Amazon, एक्सेल, पुनीत जी, रूपा, एवरीबडी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑफ द ऑडियंस। दिखने में बड़ा लगता हूँ, उतना बड़ा हूँ नहीं। सो मेरा बचपन से एक ही लक्ष्य था, इसलिए मिर्जापुर में हूँ। तो एनीवे भाई, मिर्जापुर यूनिवर्स में मैं न्यू कमर हूँ, सो डेफिनेटली मैं कुछ सीखने आया हूँ। बिकॉज फ्रॉम सीजन 1 to 3 व्हाट आई हैव सीन, जिसको लगा कि वो बहुत कुछ सीख चुका है वो मर जाते हैं। मुझे मरना नहीं है। अब वो 4 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो बड़ा एक्साइटमेंट है उसके लिए। मोहित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग। वो आप लिटरली आई शुड डोंट माय शेड्स लाइक शाइनिंग लाइक अ सुपरस्टार एज ऑलवेज। थैंक यू भाई, ये बताइए कि मिर्जापुर के वर्ल्ड में ना आदमी की पहचान उनके काम से नहीं होती, बल्कि उनके इरादों से होती है। तो आपका जो कैरेक्टर है, सच बताइए ऑडियंस को यहाँ पे, क्या इरादे हैं आपके? यार, अगर इरादा बता दिया दुनिया को तो बेवकूफ़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। बस इतना कह सकता हूँ कि इरादा पक्का है, और नेक है कि नहीं वो मैं चाहता हूँ जनता पर्दे पर देखे। यार थोड़ा तालियों से इनका स्वागत करें यार, ये हमारी नए फैमिली मेंबर्स हैं। सर, मैं क्यूरियोसिटी बोलने वाला था, सुशांत भाई आप हैं तो मैं जिज्ञासा बोल देता हूँ। एक जिज्ञासा है जानने की कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। 4 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है? A big round of applause for our new family members, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. बताइए, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? इसका कोई सरल जवाब तो नहीं है। तो जगत में ही बहुत परेशान, दिल्ली से शुरू होके कहाँ तक जा रही तो बट 4 सितंबर को मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। 4 सितंबर को सब सही होना है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया है। और कैसे लग रहा है? फुल इज्जत सब मिल रही है ना? सब अब सब सॉर्टेड है ना? हाँ जी, यस। चलिए, बहुत ही बढ़िया।
रसिका आपके लिए अब ये मिर्जापुर जब हम सोचते हैं तो गन्स गद्दी ये सब हमारे जहन में हमारे दिमाग में आता है, पर असली पावर तो द विमेन ऑफ मिर्जापुर। आप ज्यादा बिना कुछ बोले पूरा जो हवेली है वो आपके इशारों पर चलता है। एक सच बात बताइए, इस बार जो आपका कैरेक्टर है वो क्या जान उड़ने वाला है और कौन फंसने वाला है इस बार? सवाल ये नहीं है कि कौन फंसेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। जो भी बीना के रास्ते में आता है वो तो फंसता ही है, शायद उसको खुद ना पता हो कि वो फंस गया हो, लेकिन फंस तो जाता ही है। तो बीना तो अपने तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड है। आप मिर्जापुर बड़े पर्दे में देखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अरे थोड़ा आर यू रेडी? एक मिनट अपन इसे थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। द लव दैट वी आर गेटिंग, इट्स लाइक रियली मैग्नानिमस, लाइक इट्स ओवरवेलमिंग एंड सीजन 1 से अभी तक का जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर एंड अ पार्ट ऑफ मिर्जापुर। I think all of us are part of Mirzapur. It's given us the best entertainment for the last few years. Thank you, man. Sir, आपके लिए कैसा लग रहा है एक बार फिर से उस यूनिवर्स में एक बार फिर से लौटना? नमस्कार आप सभी को। मकबूल की वफादारी होगा आपने। मिर्जापुर सीजन 1 से लेकर आज तक दर्शकों का जो प्यार, जो अपनापन मिला, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मिर्जापुर द मूवी से वापसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। खासकर मूवी जब सीजन 1 की ओर लेकर जाती है, जहां से हमने अपना ये सफर शुरू किया था, तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत कुछ तैयारी, बहुत अनुभव और बहुत यादों के साथ हम वहां गए। मिर्जापुर मेरे लिए एक शो या सिनेमा या फिल्म नहीं है। मिर्जापुर मेरे लिए एक अध्याय, एक चैप्टर है लाइफ का। मिर्जापुर ने वो पहचान दी, वो नाम दिया। बतौर कलाकार बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। फिल्म बनाई है मिर्जापुर, उसकी दुनिया में सब लोग जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो किसी के लिए जान दे सकते हैं, और कंपाउंडर में से एक है। ललित और भी विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी लेट हुए होंगे, तो आगे अरे वहां से और तुम्हारे लिए लव यू गाइस। अरे चलिए तालियां होनी चाहिए यार। Come on. आपसे भाई एक सेकंड, हम तो भूल ही गए आपसे मिलने। वो उधर, अरे उधर चाचा बैठे हैं, आपके फेवरेट चाचा बैठे हैं। अच्छा, अरे वाह, याद है? दोबारा मत बोलना वो सब। So good to see you guys. Big round of applause for चाचा। कमाल है सर, कमाल है। I love you sir। हाँ, अपनी बहुत डिसेंट फैमिली। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू guys, thank you। तो क्या बोलते हैं कैरेक्टर, आपको नहीं पता, हम इंग्लिश में पूछे। जो कैरेक्टर आर्क है आपका, जो इवॉल्व हुआ है, हाउ हैज दैट एवोल्यूशन टेकन अवे ओवर द 3 सीजन? बिकॉज इतना अमेजिंग कैरेक्टर है ये, कभी अनप्रेडिक्टेबल, कभी खुश, कभी वायलेंट, कभी लवर बॉय। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये सब का है, ये सब में दैट इनोसेंस इज वी ऑल गो थ्रू दैट। हम सब में वो एक छोटा सा एक बच्चा बसा हुआ है, और होपफुली बचा हुआ है। उसको ढूंढना है और गोलियों से बचना है। तो उसी को कहीं मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है। हम सब भी यही कर रहे हैं। वो अलग अलग ये सब पुनीत कृष्णा के दिमाग से निकला है, और गुरमीत हमारे डायरेक्टर, इनके बिना ये कुछ नहीं हो सकता। ये सब माया जाल है। हम सब पीछे चले आते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ बैठ के ये कुछ बना देते हैं अपने दिमाग से। भैया, अरे जीतू भैया के लिए कोई तालियां बजाओ भाई। भैया आप
गांव में वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपने एंट्री मारी मिर्जापुर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर बंदूक उठते हैं। आई होप जितना गांव वाले जीतू भैया को प्यार मिला उतना बंदूक वाले बबलू भैया को भी प्यार मिले। अरे अरे आई होप सबको मजा आया फिल्म देख और भाई और चांद दो तुम इस यूनिवर्स में एंट्री करके आपको कैसे लगा? वही शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। वॉच इट। All right, ladies and gentlemen, please a big round of applause. I'd now like to invite on stage Shivaji. We do a photo op. We love you, Southeast Asia Universal Music Group. Mr. Anil Tharani, distributor, AA Films, co-producers, X Entertainment, Hasan Jagmatia, and Vishal Ramchandani. I beg your pardon, this is Vishal Ramchandani, associate producer, Abbas Raza Khan. Just a little shift, थोड़ा सा बहुत पीछे शॉट होगा। ये सेंटर आ गया।